नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें सोमवार को मार्केट में देखने को मिला। वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो चीज निकल के आ रही है, यहाँ ये चीज निकल के आ रही है कि देखो, एफआईएस का काफी लोगों का सवाल था कि भैया एफआईएस ने खरीदा है तो मार्केट गिरा क्यों। ठीक है, ये सबका सवाल है कि भैया मार्केट में एफआईएस ने खरीदारी की है, ठीक है, तो फिर मार्केट गिरा कैसे। तो देखो, उसका एक मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि एफआईएस की जो खरीदारी होती है ना, वो कैश मार्केट में हुई है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, कैश मार्केट फिर फ्यूचर में होता है, फिर ऑप्शंस में भी होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। उसका एक डीपली डाटा आता है, वो डीपली डाटा आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कहां कहां कितना बेच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका व्यू समझ लीजिए कि एफआईएस जो है वो निफ्टी पर मीडियम बियरिश है, बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश है। ओवरऑल अगर मिड कैप और निफ्टी के बारे में बात करें तो माइल्ड बियरिश देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप चारों इंडेक्स का अगर एक व्यू निकाले ना, तो थोड़ा बहुत आपको वहां से बियरिशनेस देखने को मिल रही है। ठीक है, ये पहली चीज। अब यहां ऑप्शन पोजीशन देखो आप। ठीक है, ऑप्शन पोजीशन देखें ना तो वोलेटिलिटी तो हमें देखने को मिली थी, ये तो सही बात है कि भैया काफी वोलेटाइल था मार्केट, एक अच्छा खासा मोमेंटम भी किया और उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आया हुआ है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से। तो कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा, यहां 2.40 लाख और यहां 2.80 लाख। ठीक है, यहां मीडियम बुलिश है और यहां मीडियम बियरिश है। मतलब ये जो लोग है ना, वो अब इनका जो पोजीशनिंग है ना, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर रहे हैं ऑप्शंस में। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, सबसे पहले आप ये पोजीशन समझ लो, जिसके आपको आंकड़ा मैं आपके सामने आंकड़ा लाया हूं, वो आंकड़ा आप समझ लो। निफ्टी में इन लोगों ने कितना बेचा है, 1570 करोड़ के आसपास। बैंक निफ्टी में 273 करोड़ के आसपास। फिन निफ्टी में 19 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है। मिड कैप निफ्टी में 160 करोड़ के आसपास और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल अगर हम इन दो इंडेक्स पर देखें, ठीक है, ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में 1500 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी और बैंक निफ्टी में 270 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी। अब आप इससे कंपेयर करो कि भैया हाँ, बात तो सही है कि इंडेक्स के ऊपर इनका व्यू बियरिश है, जिसकी वजह से इन लोगों ने इतनी बिकवाली करी है। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया, क्लियर। अब चलो एक और चीज दिखाता हूं। देखो, ऑप्शन डाटा जो है ना, एफआई की इंडेक्स ऑप्शंस की पोजीशन है ये। ठीक है, ऑप्शन की पोजीशन मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो आप जो हमेशा देखते हो ना, 1500 करोड़ की खरीदारी हुई, वो नेट नेट कैश की होती है, जहां उनकी नेट नेट खरीदारी होती है। पर अगर आप डे वाइज अगर पॉइंट टू पॉइंट पोजीशन देखेंगे तो आपको उनकी प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा। तो देखो, निफ्टी में इन लोगों ने ऑप्शंस की बात करें, ठीक है, ऑप्शंस में इन लोगों ने 16,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। उसके सामने बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 9,800 करोड़ के आसपास बेचा है। ठीक है, तो ये लोग ऑप्शंस में है, मतलब ये तो कॉल सेल करेंगे या तो पुट को सेल। ठीक है ना, ये चीज समझना, ये सेलिंग करके ऑप्शंस में आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, यहां निफ्टी में इन लोगों ने खरीदारी करी है 16,470 करोड़ की और बैंक निफ्टी में 9,800 करोड़ की बिकवाली करी है। फिन निफ्टी में अगर आप देखेंगे 5,500 करोड़ के आसपास की है। मिड कैप निफ्टी में 3,700 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। तो ओवरऑल अगर आप चार इंडेक्स का व्यू लेके तो यहां आपको बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत 9,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, सेलिंग किया है, उसके सामने यहां खरीदारी की है। देखो, ये जो चीज है ना, वो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि कंफ्यूज मत होना, ये जो है वो कॉल सेल और पुट सेल की बात है। ठीक है, ये लोग सेलिंग करते हैं, ठीक है, बड़ा माल उठाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये अपनी टाइप की एक पोजीशन बना रहा है ऑप्शंस में, ये चीज मत भूलना, क्योंकि उनको चाहिए मोमेंटम। ठीक है, और अगर इन लोगों ने दोनों साइड का डाटा बनाया है तो मार्केट में एक टाइट रेंज बना दी जाएगी। ठीक है, प्रोफेशनल्स की बात करें तो यहां आप देख सकते हो इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखेंगे मीडियम बियरिश ही है। ये लोग अभी भी मीडियम बियरिश है, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ये लोग मीडियम बियरिश ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शंस पर भी नजर करेंगे ना तो यहां आपको मीडियम बियरिश ही देखने को मिलेगी। पुट ऑप्शन पर
थोड़ा बहुत बियरिश है। ठीक है, तो ओवरऑल ये लोग मीडियम बियरिश है। पर अब अगर हम बात करें रिटेलर्स की कि भाई यार रिटेलर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, तो देखो रिटेलर्स की अगर पोजीशन देखें ना तो इंडेक्स फ्यूचर में अब वो थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज है मतलब। ठीक है, रिटेलर्स को ऐसा है क्योंकि अगर आप देखेंगे जब एफआईएस खरीद रहा था ना, एफआईएस बिंदास खरीद रहे थे, मार्केट टॉप पे था, तब रिटेलर्स को लगता था कि मार्केट गिरेगा। मैंने आपको ये लॉजिक समझाया था कि जब रिटेलर्स का व्यू चेंज किया जाएगा ना तब मार्केट को अचानक से गिरा दिया जाएगा, और मैंने उसको एक दिन पहले ही बता दिया था कि आप 9-15 को सावधान रहो भैया, मार्केट गिरेगा। ठीक है, 400 पॉइंट का गेम होगा और हुआ भी। तो देखो अब इंडेक्स फ्यूचर में रिटेलर्स है वो कंफ्यूज है कि भैया कुछ लोगों का मानना है कि मार्केट गिरेगा, कुछ लोगों का मानना है कि मार्केट डेप अप होने के बाद धड़ाधड़ ऊपर चला जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि एफआई जो है वो अभी सेलिंग कर दे है। ठीक है, अभी सेलिंग करके बैठे हैं और उसके बाद जैसे ही मार्केट में बजट आएगा तब मार्केट को एक दिन बाद वहां से गिराएंगे। सब अपने अपने व्यूज लेके बैठे। ठीक है, तो इंडेक्स ऑप्शंस पर अगर हम देखें ना तो यहां रिटेलर्स जो है ना वो बुलिश देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, तो पुट ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहां भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया, लोगों की पोजीशन समझ ली कि भैया हाँ मार्केट में ऐसी ऐसी पोजीशन होती है। आप क्या करते हो, सीधा 1600 करोड़, ठीक है 1500 करोड़, ये डाटा देखने के बाद आप सीधा डिसाइड कर लेते हो। तो काफी लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि सर तो फिर मार्केट गिरने की वजह क्या, तो भैया वजह ये है, समझ रहे हो, ये पोजिशनिंग जो होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट होती है ऑप्शंस की। तो वहां उन लोगों ने अपना सिस्टम शुरू किया है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है समझने की। ठीक है, सबसे पहले ये, अब यहां एक न्यूज निकल के आ रही है। ठीक है, आपको पता है कि सेबी जो है वो अभी काफी तरीके से मार्केट को हैंडल करने की ट्राई कर रही है। हैंडल मतलब कैसे भी करके उनको रिटेलर्स को बचाना है। ठीक है, रिटेलर्स जो ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है, उनको बचाने की बातें चल रही है। तो इनका मानना ये है, अगर आप देखेंगे एक न्यूज निकल के आ रही है कि राइजिंग एफएनओ ट्रेड बिकम्स माइक्रो इश्यू नाउ, हाउस होल्ड सेविंग गोइंग इनटू स्पेक्यूलेशन। मतलब यह है कि भैया देखो एफएनओ ट्रेड जो है ना, ठीक है, वो अब बहुत ही सामान्य हो रहा है, सामान्य इश्यू हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अब पूरा नजरिया ही बदल दिया। इनका कहना ये है कि जो घर के पैसे है ना वो भी अब मार्केट में सट्टेबाजी की ओर जा रहा है, जो कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट में सट्टेबाजी हो रही है जिसको रोकने के लिए सेबी कैसे भी करके कदम उठा सकती है। उसके सामने सेबी ने ये भी बताया कि भैया हम तो ये भी जानते हैं कि भैया 10 में से 9 लोग जो है वो एफएनओ सेगमेंट में लॉस करते हैं, हम बताते भी है। ठीक है, जितना हो सके उतना बताते भी है। पर उन्होंने एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। यह स्टेटमेंट ऐसा है कि उन्होंने ऐसा बताया कि भैया जिस तरह से मार्केट में डाटा बन रहा है, जिस तरह से जो वॉल्यूम है वो एक अचानक से एक ही सेगमेंट में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि सबको पता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी रेगुलेटर्स की है कि मार्केट में हम इसको देखें कि भैया ये क्या है। इसको इन लोगों ने वार्निंग के तौर पर बताया। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक वार्निंग के ऊपर आया है मार्केट। अब दूसरी तरफ एफआईज जिस तरह से मोमेंटम कर रहा है और एफआईज का पसंदीदा शेयर एचडीएफसी के रिजल्ट आए हैं। ठीक है, तो ये देखो ये जो चीज है ना ये काफी इंपॉर्टेंट बनेगी, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी जो है अगर आप देखेंगे तो निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी ज्यादा उछल कूद कर रहा है। ठीक है, और उसके उछल कूद में एचडीएफसी काफी अच्छे से उसका रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, अब इसका जो इफेक्ट है वो मार्केट में देखने को मिलेगा। देखो रिजल्ट कैसे है मैं आपको एक ही लाइन में बता देता हूँ। ठीक है, ज्यादा कुछ मेरे को एनालाइज करके ठीक है वो बातें नहीं करना, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं कि देखो जो रिजल्ट है ना वो न्यूट्रल आया है। न्यूट्रल मतलब थोड़ा बहुत आप यूं समझ लीजिए कि या तो इक्वल टू डाउन। ठीक है, ज्यादा इतना ऐसा नहीं बोल सकते कि इज बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, ऐसा नहीं बोल सकते। इक्वल आया है, न्यूट्रल आया है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट अब देखने वाली है कि मार्केट इसको कैसे पचाता है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है ना वो बैंक निफ्टी के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कोटक बैंक के ऊपर भी रिजल्ट आया है।
ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हमें देखना है कि बैंकिंग सेक्टर कैसे बैंक निफ्टी को घुमाता है। दूसरी तरफ भैया एक और खबर निकल के आई कि भैया क्रिस वुड है ना, इन लोगों ने फिर से एक अपडेट लाया है। ये ऐसा बोल रहा है कि भैया मार्केट में यहां आप देख सकते हो कि एलटीसीजी जो टैक्स है ना, ठीक है, उसके ऊपर इन लोगों की नजर है। ठीक है, क्योंकि इनका कहना यह है कि मार्केट अगर कहीं भी ये हाइक करता है एलटीसीजी टैक्स की, तो भैया मार्केट आपको अलर्ट कर सकता है। ये मेरा नहीं कहना है, ये क्रिस वुड भाई साहब का कहना है। ठीक है, जो कि गोरे बैठे है ना, जो हर रोज हजार हजार 2-2 हजार करोड़ की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, ये उन भाई साहब का बात है। ठीक है, तो इन्होंने ये किया है कि भैया फियर एंड ग्रिड की बात करें ना, तो सबसे पहले देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो है कैपिटल गेन टैक्स का अगर कुछ भी हाइक आता है तो वार्निंग बनेगा मार्केट के लिए और इसका इम्पेक्ट मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखो अब बजट का एक ही दिन बचा है, अगर हम देखें तो ट्यूसडे को बजट है। ठीक है, अब सोमवार को जो भी पचाना है वो सोमवार को ही पचाना है मार्केट को, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। ठीक है, तो उसके ऊपर एक ही चीज है कि अब ये कैसे कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि यही एक चीज है जो मार्केट को गिरा सकती है और ऊपर भी ले जा सकती है। ठीक है ना, क्योंकि अगर पॉजिटिव आया तो मार्केट बहुत ही उसको अच्छे से लेगा और नेगेटिव आया तो उसको गिरने का तो एक बहाना ही चाहिए। अब देखो कुछ मार्केट के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखो सोमवार को 9:15 में खुलने में आपको ये देखना है कि बाजार ओपन कहां हुआ है, 52,000 और 52,200, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इसके नीचे बैंक निफ्टी में 51,800 की जगह खुल सकती है और 24,400 और 24,200। ठीक है, ये एक पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 24,670 के ऊपर रहता है ना, तब भी मार्केट की एक ताकत बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बड़े प्लेयर्स की बात कर लेते हैं कि भैया बड़े प्लेयर्स का खेल क्या चल रहा है। तो देखो एफआईएस अभी तक लगातार खरीदारी करी हुई है और रिटेल तब से बियरिश व्यू में लेकर बैठा है। ठीक है, जब से एफआईएस खरीद रहा था ना, तब से बियरिश व्यू में ही रिटेल बैठा था कि कैसे भी करके मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और जब रिटेल का व्यू बुलिश हुआ ना, तब एफआईएस ने मार्केट को गिरा दिया। अब बाजार एक महत्वपूर्ण लेवल पर आया हुआ है, इसलिए रिटेलर्स को काफी ध्यान से रहना है, क्योंकि कभी भी एफआईएस और डीआईएस का रोटेशन होगा। रोटेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि रोटेशन कैसे होता है। एफआईएस जो बाइंग करता है वो फिर सेलिंग करना स्टार्ट होता है और डीआईएस जो सेलिंग करता है वो बाइंग के मोमेंटम में आता है, क्योंकि टॉप एंड बॉटम का मामला आ जाता है जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है। ठीक है, एफआईएस टॉप पे सेल करता है और डीआईएस बॉटम पे खरीदता है, तो ये रोटेशन होता है जिसमें रिटेलर्स को भी अपना व्यू बदलना पड़ेगा, इसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ये सब कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसको आपको समझनी चाहिए। आई होप आपने काफी कुछ अपडेट्स मेरे को जो लगी, ठीक है, कि ये कुछ चीजें जो है आपको समझानी चाहिए। देखो यहां तक आपने देख लिया ना, मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर हो जाना चाहिए। आप डेली कर ही देते हो, पर अगर फिर भी भूल गए हो तो वो दबा देना चाहिए। कमेंट में बता देना आपको क्या लगता है मार्केट का व्यू, आपको मंडे को कैसा लगता है मार्केट। ठीक है, और आपका कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां जरूर जुड़ जाएगा। अगर वहां मिस कर दिया तो समझो आप काफी कुछ लर्निंग मिस कर रहे हो। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।